हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14.2 कल इनके अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, आज उनकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस बिंदु से गुजरने वाली और निम्न अक्षों की समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। 5, 7 और 9 इससे गुजरने वाली और फर्स्ट में है, फर्स्ट नंबर डाल देते हैं यहाँ, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर जब एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष के जो दिक् अनुपात होंगे वो 1,0,0, ठीक है ना। इस बिंदु से गुजरने वाला, जिस बिंदु से गुजरता है उसको ए वेक्टर, उसका स्थिति सदिश, तो 5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप और प्लस में 9 के कैप इस बिंदु से गुजरते हैं। एक्स अक्ष के समांतर है, जब रेखा इसके समांतर है तो इसके दिक् अनुपात उसके दिक् अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्स अक्ष के जो दिक् अनुपात होंगे या एक्स अक्ष का जो बिंदु होगा वही किसका होगा, जिस रेखा इससे समांतर है। समांतर में दोनों समान होंगे, तो एक्स अक्ष के समांतर है तो एम वेक्टर ये बनेगा आई कैप प्लस में 0 जे कैप और प्लस में 0 के कैप, ठीक है ना। अब अपन ने इससे पहले पढ़ा था कल की वीडियो में, एक बिंदु से गुजरने वाली, एक बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। एम वेक्टर जिसके समांतर है, ए वेक्टर जिसके बिंदु से गुजरती है। समीकरण 1 में मान रखने पर तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर है 5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 9 के कैप और प्लस में लेमडा आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। ये आपका सदिश समीकरण। अब इसका कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, और ये अपन ने कल पढ़ा था x माइनस x1 अपोन में a बराबर y माइनस y1 अपोन में b और z माइनस z1 अपोन में c। ये x1 y1 z1 जिस बिंदु से गुजरती है, a b c जिसके समांतर है उसके दिक् अनुपात है। तो बिंदु से गुजरती है, x1 है यहाँ पर 5, तो x माइनस 5 a का मान 1 और y माइनस में 7 अपोन में b है 0 और z माइनस में 9 अपोन में 0। ये रेखा कहलाएगा कार्तीय समीकरण। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, y अक्ष के समांतर है, यहाँ पर सेकंड हल कर रहे हैं। 5, 7, 9 से गुजरने वाली तथा y अक्ष के समांतर रेखा का, ठीक है। तो इस बिंदु से गुजरती है रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर
ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर, ये समीकरण नंबर 1। ए वेक्टर जिस बिंदु से गुजरती है रेखा इस बिंदु से गुजरती है, तो ए वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं 5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 9 के कैप। किसके समांतर? वाई अक्ष। वाई अक्ष के समांतर है, तो वाई अक्ष के जब समांतर है, वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष के जब समांतर है तो इसके दिक् को जो साइन होंगे 0, 1, 0 होंगे, अर्थात इसके समांतर है, तो यही एम वेक्टर बनेगा आपका 0 आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 0 के कैप, समीकरण 1 से। तो आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर है 5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 9 के कैप प्लस में लेमडा 0 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 0 के कैप। ये तो सदिश हो गया। रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पर x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन में c। इस बिंदु से गुजरती है, ये दिख 0 ABC है यहाँ पर, तो x माइनस x1, तो x माइनस 5 अपॉन में 0, y माइनस में 7 अपॉन में 1 और z माइनस 9 अपॉन में 0। ये रेखा का कार्तीय रूप है। इसी का पार्ट है, अब जेड अक्ष के समांतर है और इसी बिंदु से गुजरती है, तो 5, 7, 9 इस बिंदु से गुजरने वाली तथा जेड अक्ष के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर, ये समीकरण नंबर 1। ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ए सदिश जिस बिंदु से गुजरती है वो बनेगा 5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 9 के कैप, और जेड अक्ष के समांतर है, ये एम वेक्टर बनेगा। एम वेक्टर या पहले इसके लिख लेते हैं दिक् को साइन 0, 0, 1, तो एम वेक्टर बराबर बनेगा 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 1 के कैप। तो समीकरण 1 से आर वेक्टर बराबर में 5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 9 के कैप प्लस में लेमडा ब्रैकेट्स 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 1 के कैप। ये तो बन गया रेखा का सदिश समीकरण, यहाँ पर ये के कैप है। अब रेखा का कार्तीय समीकरण, ये बनता है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 x माइनस 5 अपॉन में a, y माइनस 7, a का a है 0, y माइनस 7 है, जो 7 है बराबर z माइनस 9 है अपॉन में c, और c है यहाँ पर 1। ये रेखा का कहलाएगा कार्तीय समीकरण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरता है और इसका स्थिति सदिश
2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप है, इससे गुजरती है रेखा, तथा सदिश 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप माइनस 5 के कैप के समांतर है और इसका कार्तीय रूप में रूपांतरण भी करना है। तो एक समीकरण तो ज्ञात करना है सदिश रूप में, और जो समीकरण प्राप्त होगा उसका रूपांतरण करना है कार्तीय रूप में। रेखा का सदिश समीकरण, एक बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर, ये समीकरण नंबर 1। ये जो आर वेक्टर के बराबर में ए वेक्टर है, जो जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है, तो उसका स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, तो ये ए वेक्टर का मान है। एम वेक्टर जिसके समांतर है वो एम वेक्टर है। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर दिया गया है 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप, इस बिंदु से गुजरती है और उस बिंदु का स्थिति सदिश है। तो यहाँ पर बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के बराबर दिया गया है, इसके समांतर है, तो समांतर है अपना एम वेक्टर, और इसका जो मान है 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप और माइनस के 5 के कैप। समीकरण 1 से बनेगा आर वेक्टर, यहाँ पर रखना है ए वेक्टर के बराबर है ये, तो 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप प्लस में लेमडा। एम वेक्टर है 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये तो होगा रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। इसके बाद में है, इसका रूपांतरण करना है कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप का तात्पर्य होता है कि जो समीकरण उसको एक्स वाई जेड में बदलना। तो ये सदिश समीकरण था, इसका कार्तीय रूप में रूपांतरण करना है। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर है इसका स्थिति सदिश एक्स में लिखेंगे, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप बराबर आई कैप और आई कैप। आई कैप का जब गुणांक प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है 2, यहाँ पर आई कैप का गुणांक होगा 3 लेमडा और कोष्टक में ये आई कैप का गुणांक हो गया। इसी प्रकार से जे कैप का, यहाँ पर जे कैप का गुणांक है माइनस का 3 और यहाँ पर बनेगा 4 लेमडा प्लस के, ये जे कैप का होगा, प्लस में के कैप का गुणांक होगा, यहाँ पर तो ओनली 4 है, प्लस में ये बनेगा माइनस के 5 लेमडा, माइनस के 5 लेमडा, ये बनेगा के कैप। अब समान सदिशों की तुलना करने पर, समान सदिशों की तुलना करने पर समान सदिशों की जब तुलना करेंगे तो आई कैप तो कैंसिल होगा, एक्स के बराबर प्राप्त होगा 2 प्लस में 3 लेमडा, ये तो एक्स के बराबर हो गया। जे कैप और जे कैप से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई के बराबर माइनस का 3 प्लस के 4 लेमडा, और जेड बराबर जो होगा के कैप और के कैप तो कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर 4 माइनस के 5 लेमडा। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 3 लेमडा, और x माइनस 2 बराबर लेमडा का जब मान निकालेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा भाग, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में 3। इसी प्रकार से माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 4 लेमडा।
लेमडा का मान निकालेंगे तो y प्लस 3 और भाग किसका 4 का, ये लेमडा के बराबर हो जाएगा। प्लस का 4 है तो z माइनस 4 बराबर माइनस के 5 लेमडा, तो z माइनस 4 अपॉन में माइनस के 5 बराबर लेमडा। ठीक है, ये सभी लेमडा के बराबर है तो सबको बराबर करना है। x माइनस 2/3 y प्लस में 3/4 बराबर z माइनस 4 अपॉन में माइनस 5, सभी किसके बराबर हैं, लेमडा के बराबर। ये कहलाएगा रेखा का कार्तीय रूप या रूपांतरण, यानी जो सदिश समीकरण होता है उसको एक्स वाई जेड में निरूपित करना हो तो कहलाता है कार्तीय रूप, और आई कैप जे कैप के कैप में निरूपित करते हो कहलाता है उसका सदिश रूप। तो ये था 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।